फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनिजम्स डज रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन अकर। तो हमें बताना है कि इनमें से स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कौन सा रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे पहली बात तो यह है कि स्पोर फॉर्मेशन के अंदर होता क्या है। स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, स्पोर्स। बाद में ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर क्या ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्न है वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो ईस्ट है इसके अंदर क्या बडिंग के थ्रू जो रिप्रोडक्शन है वो होती है। एल्गी जो है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो फंगी है वो क्या, सारे मेथड्स के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी, बडिंग के थ्रू भी, एंड इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फर्न है वो सिर्फ और सिर्फ क्या स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू करता है। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट आंसर हमारा होगा वो कौन सा, ऑप्शन ए। इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने एक और एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा था, मोस। तो मोस एंड फर्न्स जो है वो क्या स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन को करते हैं। सेकंड, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड। तो जब क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू द लीव्स। तो कौन सा प्लांट है जो लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, तो वो हमारा कौन सा होता है बच्चों, ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है, जैसे ये लीव बना हुआ है, ठीक है, तो ये इसके जो मार्जिन होते हैं ना, जो किनारे होते हैं, वहां पे क्या होता है, बड्स निकलती है और बाद में वो क्या होते हैं, फिर पूरे लीव के अंदर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। जो पोटैटो होता है वो क्या होता है, पोटैटो, रोज एंड जिंजर, ये क्या होते हैं, जो स्टेम है ना उसका यूज करके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। तो जब क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, यानी कि आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। तो जब क्या होता है, किसी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा तक क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, तो उसे हम कहते हैं पोलिनेशन। नेक्स्ट, द ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स मे कंटेन। तो हमें पता है कि जो फ्लावर का क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से ओवरी होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे इस तरीके से क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होता है, एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगी वो क्या होगी, 1 to many ओव्यूल्स। 1 तो रहता ही है, 1 से ज्यादा जितने मर्जी वहां पे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो ब्रेड मोल्ड है वो क्या है, स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं। ब्रायोफाइलम, रोज जो है ये क्या होते हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उस मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन को करते हैं। एंड जो मैंगो है वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड सीड्स की हेल्प से भी ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, The zygote formed during fertilization develops into। तो जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, तो वहां पे बनता है बच्चों जाइगोट। और जाइगोट बाद में किसके अंदर डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर। तो एम्ब्रियो क्या होता है, टाइनी प्लांट जो अभी क्या डेवलप होना स्टार्ट होगा, प्लांट के उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, तीनों क्या होते हैं, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होता है, बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, जिसके अंदर बच्चों क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एक ग्रो करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बड। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोलिनेशन अकर्स when pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower। तो जब क्या होता है, pollen grains क्या होते हैं, anther to stigma ट्रांसफर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पोलिनेशन। और जब ये काम क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा होता है, यानी कि एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएगा, तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the male reproductive part of a plant called। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट का, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन। ठीक है। और जो पिस्टल होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे याद कर सकते हो, यहाँ पे दो है, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो तो कौन सा होता है, स्टेमन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टल। तो आप ऐसे याद कर सकते हो बच्चों की एफ जो होता है उससे हम लोग क्या है, पी बना सकते हैं ना इस तरीके से। तो वहां से आपको याद रह जाएगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पिस्टल, तो मेल वाला कौन सा हो गया, स्टेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्स्ड बाय विंड। तो
तो विंड यानी कि एयर के थ्रू क्या होता है, कौन से सीड्स क्या डिस्पर्स होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह क्या चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कोकोनट होता है वो तो क्या होता है, वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा, अगर ड्रम स्टिक। तो ड्रम स्टिक जो सीड्स होते हैं बच्चों, वो क्या होता है, इस तरीके से इनकी क्या होती है, विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, विंड के थ्रू इजीली क्या फ्लोट कर पाते हैं। यहाँ पे ज़ैंथियम जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से कांटे लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये एनिमल की बॉडी से स्टिक होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और जो मैंगो होते हैं वो भी क्या एनिमल्स के थ्रू या फिर ह्यूमंस के थ्रू क्या होता है, डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर इन ए फ्लावर प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स को बच्चों प्रोड्यूस कौन करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि हमारा कौन सा होता है, स्टेमन। तो स्टेमन क्या होता है, इस तरीके से ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसे हम स्टेमन कहते हैं। इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं एंथर, जिसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे येलो कलर के पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और पोलन ग्रेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एंथर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइपेंड ओवरी ऑफ ए फ्लावर कोल्ड। तो जब फ्लावर की क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कंप्लीट हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ओवरी है वो राइपेंड हो जाती है और वो क्या फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा फ्रूट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो वेजिटेटिव पार्ट जो होता है प्लांट का वो कौन सा होता है, स्टेम, लीफ एंड रूट, तीनों क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के। और जो फ्लावर होता है वो कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा फ्लावर। नेक्स्ट, द सीड्स ऑफ ए कोकोनट प्लांट आर डिस्पर्स्ड बाय। तो कोकोनट प्लांट जो होता है उसके जो सीड्स होते हैं बच्चों, वो क्या होता है, वाटर के अंदर फ्लोट करके क्या है, एक जगह से दूसरी जगह क्या डिस्पर्स होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा वाटर। नेक्स्ट, हाउ डज रिप्रोडक्शन अक्कर इन द ईस्ट। तो जो ईस्ट सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, कौन से मेथड से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग मेथड से। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे ईस्ट सेल्स होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, पहले बल्ब लाइक एक प्रोजेक्शन ग्रो होती है जिसे हम कहते हैं बड, और ये जो बड है बाद में क्या पूरे न्यू ईस्ट सेल्स के अंदर क्या ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर या तो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, दोनों एक साथ नहीं होते, दोनों में से एक पार्ट होता है। तो इनमें से कौन से एग्जांपल है, यहाँ पे क्या होता है, रोज, मस्टर्ड एंड पेटूनिया। तो इन्हें हमारे क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल्स है, क्योंकि इनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो पपाया है उसके अंदर क्या होता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा पपाया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। तो हमसे यहाँ पे पूछा बच्चों कि कौन सा वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्लांट्स है वो क्या नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं बिना सीड्स के, विदाउट सीड्स। तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, सीड्स की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड बडिंग दोनों ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट आंसर हमारा होगा वो कौन सा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्लावर्स दैट कंटेन ओनली ईदर द पिस्टल और द स्टेमन कोल्ड। तो कहना है कि ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर या तो क्या होता है, पिस्टल या फिर स्टेमन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो पिस्टल जो होता है वो कौन सा होता है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन कौन सा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जिनके अंदर या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स।